हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर, हिस्ट्री का पार्ट 2 बात करेंगे, जिसमें सेट प्रैक्टिस हमारा तीसरा चल रहा है। तो अगर बात करते इससे, अगर आप लोग पहले सेट नहीं देखे हैं, सेट 1 सेट 2 नहीं देखे हैं, तो सेट 1 सेट 2 जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन को एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन को स्टार्ट किया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग मुगल साम्राज्य का पार्ट 1, अगर आप लोग वो नहीं देखें तो वो भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हम लोग क्या मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 बात करेंगे, चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2022 में, ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। और जो अभी फ़िलहाल सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मुगल साम्राज्य के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका पार्ट 2 आज चल रहा है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप लोग जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नया है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदवाड़ के युद्ध में किसको पराजित किया था? बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदवाड़ के युद्ध, पहला क्वेश्चन जो बनेगा, चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन रहा है कि चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था, तो 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग को जानना जरूरी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था? तो चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो किसको पहले, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आप लोग का ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, महमूद लोदी और मोदिनी राय। ठीक है, तो आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा क्या? मोदिनी राय। इसका सही आंसर क्या होगा? मोदिनी राय इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? मोदिनी राय ने चंदवाड़ की युद्ध में किसको पराजित किया? बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदवाड़ के युद्ध में, या चंदेरी का युद्ध भी बोलते हैं, चंदेरी का युद्ध में किसको पराजित किया था? तो मोदिनी राय को पराजित किया था। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इससे एक क्वेश्चन बना कि चंदवाड़ का युद्ध या चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। और चंद और जो चंदवाड़ का युद्ध हुआ था किससे किसके बीच हुआ था? बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ था। चंदवाड़ का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें कौन जीत गया था? तो बाबर जीत गया था। किसको हरा के? तो मोदिनी राय को हरा के जीत गया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ 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 महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें 1526 ईस्वी में की बात करते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर, 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर से रिलेटेड में क्वेश्चन बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि बाबर जीत गया था। बाबर क्या हुआ था? जीत गया था। ठीक है, बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर वो जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाबर से जो मेन है, लगातार जो 4 जो बैटल हुए थे उसमें चारों में वो विजेता बना था। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा क्या? 1527 ईस्वी का होगा। 1527 ईस्वी हुआ, बाबर और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके किसके बीच? राणा सांगा के बीच। कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये था खानवा का युद्ध। ये कौन सा युद्ध था? तो खानवा का युद्ध था। कौन सा? खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध हुआ था कब? 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर क्या हुआ था? जीत गया था और राणा सांगा हार गया था। ठीक है, 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था।
राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें कि बाबर जीत गया था और राणा सांगा क्या हुआ था, हार गया था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा क्या हुआ था, हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद 1528 ईस्वी में हुआ था युद्ध। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था वो अभी हम लोग बात किए क्वेश्चन में ही था। कौन सा युद्ध था, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या तो फिर चंदवार का युद्ध बोल सकते हैं, या तो चंदवार का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत गया था, मेदिनी राय हार गया था। अभी जस्ट बात की थी, क्वेश्चन ये क्वेश्चन ही था हमारा। बात करते हैं नेक्स्ट में, 1529 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था घाघरा का युद्ध। किसका नाम था, क्या, घाघरा का युद्ध नाम था। क्या नाम था, घाघरा का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था। बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर जीत गया था और महमूद लोधी हार गया था। तो क्वेश्चन ये है कि 1529 में घाघरा का कौन सा युद्ध हुआ था, तो घाघरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और महमूद लोधी हार गया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था। देवराय का एक युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब ने किसे पराजित किया था, मतलब किसे हराया था। और ये जो क्वेश्चन है MTS के एग्ज़ाम में 2021 का एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था, किसे हराया था। ऑप्शन आपके सामने है, दारा सिकोह, शाहशुजा, फिर मुराद बख्श, और डी क्या है, शाहजहाँ। डी क्या है, शाहजहाँ। डी क्या है, शाहजहाँ। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दारा सिकोह, शाहशुजा और मुराद बख्श या शाहजहाँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा दारा सिकोह। इसका ऑप्शन है दारा सिकोह इज द राइट आंसर। और ये जो देवराय का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो 1659 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध हुआ था। और इसको देवराय के युद्ध में किससे औरंगजेब ने हराया था। औरंगजेब ने किससे हराया था, तो दारा सिकोह को हराया था। तो औरंगजेब ने किसने हराया था, तो दारा सिकोह को हराया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था। औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, अकबर, बी शाहजहाँ, सी जहांगीर, डी बाबर। डी बाबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, शाहजहाँ। इसका सही आंसर क्या होगा, शाहजहाँ। औरंगजेब के द्वारा किसे आजीवन कैद कर लिया गया था, किसे, शाहजहाँ को आजीवन कैद कर लिया गया था। ठीक है, तो अगर बात करें डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं तो औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, शाहजहाँ नाम था। औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, शाहजहाँ था। औरंगजेब के पिता कौन थे, शाहजहाँ थे। ठीक है, औरंगजेब के पिता कौन थे, शाहजहाँ थे। अगर औरंगजेब से हम लोग बात किए थे, इनको हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंदा पीर भी कहते हैं। जिंदा पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से इनको जाना जाता है। किसको, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, शाहजहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट बताएं, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अभी जस्ट बताएं हम लोग, क्या इसको जिंदा पीर किसे जानते हैं हम लोग, किसको किसको जानते हैं, औरंगजेब को जानते हैं। किसको जानते हैं, औरंगजेब
जेब को जानते हैं। अभी जस्ट हम लोग बात की जनरल पीस नाम से जानते हैं, वो क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन था, CPU में पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्या था, CPU में पूछा हुआ था, ऐसे CPU में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने था अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, औरंगजेब इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था, किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था। तो ऑप्शन आपके सामने है शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो सही आंसर क्या होगा इसका, इसका सही आंसर होगा शाहजहां। इसका सही आंसर क्या होगा, शाहजहां को युवराज खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, शाहजहां को हम लोग युवराज खुर्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर किसका पुत्र था, जहांगीर किसका पुत्र था। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां या डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अकबर। इसका सही आंसर क्या होगा, अकबर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, अकबर नाम, अकबर। और जहांगीर की अगर बात करें इससे, तो इनका बचपन का नाम क्या नाम था, सलीम नाम था। क्या नाम था, सलीम नाम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम। इनके पिता का नाम था, अकबर नाम था। और इनकी माता का क्या नाम था, अगर हम लोग माता की बात करें तो इनका माता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, हरखा बाई, हरखा बाई। इनके माता का क्या नाम था, हरखा बाई। इनका माता का क्या नाम था, हरखा बाई नाम था, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या नाम था, सलीम नाम था। इनके पिता का नाम था, अकबर नाम था। और इनके माता का नाम था, हरखा बाई नाम था, ठीक है। इनके माता का क्या नाम था, हरखा बाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नूरजहां का असली नाम क्या था, नूरजहां का असली नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने है जेबुन्निसा, फातिमा बेगम, मेहरुन्निसा या जहां आरा, या जहां आरा, ठीक है। तो इससे डिटेल्स अगर इसका इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, मेहरुन्निसा। इसका सही आंसर क्या होगा, मेहरुन्निसा इसका इज़ द राइट आंसर। मेहरुन्निसा, सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मेहरुन्निसा, ठीक है। इसकी डिटेल्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे अगर डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं, तो नूरजहां के पति का क्या नाम था, यानी नूरजहां के पति का क्या नाम था। तो इनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था, इनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। मीन्स कि जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था, नूरजहां, या नूरजहां के पति का क्या नाम था, जहांगीर। नूरजहां के पति का क्या नाम था, जहांगीर, या जहांगीर के पत्नी का क्या नाम था, तो नूरजहां, ठीक है। नूरजहां की अगर पुत्री की बात, नूरजहां किसकी पुत्री थी, तो नूरजहां थी गयासुख की पुत्री थी। नूरजहां किसकी पुत्री थी, नूरजहां किसकी पुत्री थी, नूरजहां किसकी पुत्री थी, ग्यास ग्यास वेग की पुत्री थी। नूरजहां किसकी पुत्री थी, ग्यास वेग की पुत्री थी। ग्यास वेग की पुत्री थी कौन, नूरजहां। ये ग्यास वेग जो था अकबर में दरबारी थे, उच्च पद पाने के लिए दरबार में आए थे, दरबार में उच्च पद पाने के लिए आए थे। तो ग्यास बेग कौन है, नूरजहां के पिता का नाम है ग्यास बेग, ठीक है। तो नूरजहां का असली नाम क्या हो गया, मेहरुन्निसा। नूरजहां का असली नाम क्या हो गया, मेहरुन्निसा नाम हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में उतरा था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में उतरा था, ठीक है। इसका ऑप्शन आपके सामने है नाइकोइल, तुतुकोरिन, कलंगुट या कालीकट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कालीकट। इसका सही आंसर क्या होगा, कालीकट। कालीकट पड़ता कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ है, केरल में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कालीकट उतरा था, ठीक है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में कब आया था, 1498 में वो कालीकट आया था। कालीकट कहाँ, इंडिया, केरल में, तो वहाँ आया था, ठीक है। और उस समय जो कालीकट के जो राजा थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था जमोरिन। उनका राजा का नाम था जमोरिन ने उस समय के राजा थे, जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में
कालीकट केरल में आया था, तो उस समय राजा कौन थे? जामोरिन थे, जिन्होंने स्वागत किया था, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर या मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर होगा अहमदनगर। इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदनगर। इसका सही आंसर क्या है? अहमदनगर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? अगर बात करते हैं तो 88 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। 88 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। 88 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कब, कौन से ईस्वी में हुई थी? 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और माना जाता है क्या है कि जब वो 1682 ईस्वी में अपने पुत्र अकबर, औरंगजेब के पुत्र का नाम था अकबर नाम था, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था? अकबर नाम था। और अपने पुत्र का पीछा करते हुए वो दक्षिण भारत चले गए थे। क्या आ गए थे? दक्षिण भारत आ गए थे। और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। ठीक है, मनाया जाता है। 1682 ईस्वी में अकबर के पीछा करते हुए दक्षिण भारत गए और वहाँ से कभी वो लौट कर नहीं आए। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था? अकबर नाम था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है आजम शाह, बी कामबख्श, सी अकबर टू या मुअज्जम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मुअज्जम। इसका सही आंसर क्या होगा? मुअज्जम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी मुअज्जम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डिटेल्स में अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में और बात करें औरंगजेब के बारे में, तो मुअज्जम जो थे इनके पुत्र थे। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था? मुअज्जम नाम था। और मुअज्जम को हम लोग नाम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र टू। बहादुर शाह प्रथम। इनको एक और नाम से जानते हैं, क्या है? मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। शाह प्रथम के नाम से हम जानते हैं। और औरंगजेब के ये पुत्र थे मुअज्जम, जो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और बहादुर शाह का अगर बात करें इसके बारे में, तो बहादुर शाह का शासनकाल जो था, बहादुर शाह का शासनकाल कब से था? 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। बहादुर शाह का शासनकाल कितना था? कब से कब तक था? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक था। और बहादुर शाह को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? बहादुर शाह को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, बहादुर शाह को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है? मुअज्जम का मतलब क्या हो गया? बहादुर शाह। मुअज्जम को बहादुर शाह हम जानते हैं, शाह प्रथम है। और इन्हें जो है बहादुर शाह को हम लोग क्या कहते हैं? शाहे बेखबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाहे बेखबर। शाहे बेखबर भी कहते हैं। शाहे बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहादुर शाह को जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया, शाहे बेखबर किसको जाना जाता है? बहादुर शाह को जाना जाता है। बहादुर शाह को और किस नाम से जाना जाता है? मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। और बहादुर शाह किसके पुत्र थे? तो औरंगजेब के पुत्र थे। बचपन का इनका अलग दूसरा नाम क्या था? तो मुअज्जम नाम था। ठीक है, औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी कौन बने? तो बहादुर शाह बने। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है शेर शाह, बी हुमायूं, सी बाबर और डी अकबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बाबर। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। और कृष्णदेव जो थे वो विजयनगर के सम्राट थे। क्या थे? विजयनगर के सम्राट थे।
ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव का शासनकाल था। और मुगल बादशाह बाबर, इसको मुगल बादशाह बाबर को का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। ठीक है। और बाबर ने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी एक आत्मकथा लिखी है बाबर ने एक आत्मकथा लिखी है क्या? तुजुक ए बाबरी, जो कृष्णदेव राय के बारे में लिखी है, जो एक महान शक्तिशाली राजा थे। ठीक है। तुझके बाबरी किसने लिखी है? तो बाबर ने लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि तुझके बाबरी किसने लिखी है? तो बाबर ने लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा? लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1620, ऑप्शन सी 1664 और ऑप्शन डी 1604। तो इसका सही आंसर क्या बताइए आप लोग? इसका सही आंसर क्या होगा? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कितने में हुई थी? 1664 ईस्वी में। कब हुई थी? कितने में हुई थी? तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो बैपिटस्ट कोलबर्ट ने इनकी स्थापना की थी। किसने की थी? बैपिटस्ट कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो बैपिटस्ट कोलबर्ट ने कब की थी? 1664 ईस्वी में की थी। ठीक है। और इसी टाइम में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला गया था। पहला कारखाना जो खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? सूरत में खोला गया था। और वो कब खोला गया था? तो 1667 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1667 ईस्वी में सूरत में पहला कारखाना खोला गया था। और सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो बैपिटस्ट कोलबर्ट ने स्थापना की थी। कब की थी? तो 1664 ईस्वी में की थी। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया? अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया? सबसे पहले ये क्वेश्चन ये बना कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए चंगेज खान, बी नादिर शाह, सी हेमू विक्रमादित्य, या डी बाजीराव प्रथम, सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? हेमू विक्रमादित्य। इसका सही आंसर क्या होगा? हेमू विक्रमादित्य को अकबर ने 1556 ईस्वी में हराया था पानीपत के दूसरे युद्ध में। ठीक है। और जो पानीपत दूसरा युद्ध था, ये जो हेमू विक्रमादित्य है वो अंतिम क्या था? अंतिम हिंदू शासक था। कौन था? अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू विक्रमादित्य। अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू विक्रमादित्य था। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? मुगल सम्राट अकबर का कौन था? मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? ऑप्शन है राजा तोडरमल, बी मान सिंह प्रथम, सी बीरबल, या डी तानसेन।
इसका सही आंसर क्या बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या बताइए। मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था। राजा जोधरमल, बी मानसिंह प्रथम, सी बीरबल या डी तानसेन। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है, बी मानसिंह प्रथम। बी मानसिंह प्रथम जो है इसका सही आंसर है। मुगल सम्राट अकबर का दरबारी सेनापति विश्वासी सेनापति कौन था, मानसिंह प्रथम था। ठीक है। और ये जो मानसिंह थे, अगर डिटेल से बात करें इसके बारे में, तो मानसिंह जो थे ये भगवान दास के पुत्र थे। ये कौन थे, भगवान दास के पुत्र थे। भगवान दास के पुत्र थे। भगवान दास के पुत्र कौन थे, मानसिंह थे। ठीक है। और जो राजा मानसिंह जो हैं, ये जो मानसिंह जो है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। उस हल्दी घाटी युद्ध में वो क्या किए थे 1576 ईस्वी में। ये ये हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी में क्या किए थे, वो मुगल सेना का अगवा किए थे। क्या किए थे, मुगल सेना का अगवाई किए थे। कब, कौन किए थे, मानसिंह किए थे। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का अगवाई कौन किए थे, तो मानसिंह किए थे। और मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था, मानसिंह था। और मानसिंह किसके पुत्र थे, तो अभी जस्ट बताएं किसके पुत्र थे, भगवान दास के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, मानसिंह, तो भगवान दास के पुत्र थे। किसके थे, भगवान दास के पुत्र थे मानसिंह। ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, उसमें वो वहाँ पे वो अगुवाई किए थे। ठीक है। मुगल सेना क्या किए थे, अगुवाई किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर किस वंश का शासक था। अकबर जो है किस वंश का शासक था। ऑप्शन है नंद जी, मौर्य, मुगल या हर्यक। अकबर जो है किस वंश का शासक था, तो नंद वंश का, नंद, मौर्य, मुगल या हर्यक। तो इसका सही आंसर क्या बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, मुगल वंश का शासक था। अकबर किस वंश के शासक थे, तो मुगल वंश के शासक थे। अकबर का शासनकाल की बात करें अगर हम लोग इसके बारे में, तो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था, मुगल वंश का शासक किया था। ठीक है। ठीक है। अगर इनके डिटेल्स में बात करें, तो अकबर के डिटेल्स के बारे में बात करें, तो अकबर के पिता का नाम था, अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के पिता, उसके पिता हुमायूं, और माता क्या थी, हमीदा। माता क्या थी, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम नाम था, हमीदा बानो बेगम। ठीक है। और जो अकबर थे वो 13 वर्ष की अवस्था में ही वो मुग़ल बादशाह बने थे। क्या बने थे, मुग़ल बादशाह 13 वर्ष की अवस्था में ही बन गए थे। ठीक है। 13 वर्ष की अवस्था में मुग़ल बादशाह बन गए थे। और अगर डिटेल इनके बारे में एक और बात करें, तो अकबर के जो सेनापति थे कौन थे, बैरम खां। अकबर के सेनापति कौन थे, बैरम खां। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, उस समय ये अकबर के सेनापति थे, बैरम खां थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना हमारा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिन ए इलाही, अकबर के दिन ए इलाही को उनकी मूर्खता की न कि बुद्धिमत्ता के स्मारक कहा है। दिन ए इलाही जो धर्म है इसको किसने कहा है कि उनकी मूर्खता की नहीं, ना कि बुद्धिमत्ता के स्मारक है। क्या है, बुद्धिमत्ता की स्मारक है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिन ए इलाही को उनकी मूर्खता की ना कि बुद्धिमत्ता के स्मारक कहा है। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, बदियूनी, विसेंट, बर्नी या डब्ल्यू हेग, या डब्ल्यू हेग। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा विसेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, विसेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, विसेंट ने
कहा है, ठीक है, विसेंट ने कहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन आपके सामने है, औरंगजेब, सी बलबन, बी बलबन, सी अकबर या डी जहांगीर, या डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी अकबर। इसका सही आंसर क्या होगा, सी अकबर। और जजिया कर को समाप्त किया गया तो कब समाप्त किया गया है, तो ये कब हुआ था, 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या डी पटना, या डी पटना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी, फतेहपुर सीकरी था, ठीक है। और ये जो फतेहपुर सीकरी से बात कर रहे हैं, तो फतेहपुर सीकरी जो है इसकी राजधानी भी रहा था। किस अकबर की दूसरी राजधानी कौन है, फतेहपुर सीकरी। ये जो 1571 से लेकर 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी की दूसरी राजधानी कौन था, ये फतेहपुर सीकरी रहा। 1571 से लेकर 1585 ईस्वी तक ये फतेहपुर सीकरी दूसरी राजधानी बना। लेकिन जो राजधानी था फतेहपुर सीकरी, ये पानी की वजह से, पानी की कमी के कारण वो फिर से राजधानी जो क्या बन गया, आगरा ही बन गया। क्या बन गया, आगरा राजधानी बन गया, क्योंकि यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी था, इसलिए आगरा फिर से दोबारा से वो राजधानी बन गया, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं अगर फतेहपुर सीकरी के बारे में, तो इसको अगर हम लोग इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विजय शहर। इसका अर्थ क्या होता है, विजय शहर। इसका अर्थ क्या होता है, विजय शहर। या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, जीता हुआ शहर। क्या बोल सकते हैं, जीता हुआ शहर। क्या बोल सकते हैं, जीता हुआ शहर। क्या बोलते हैं, जीता हुआ शहर। फतेहपुर सीकरी क्या बोलते हैं, विजय शहर या जीता हुआ शहर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया। मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था। तो ऑप्शन है शाहजहाँ, बी शेरशाह, सी अकबर या डी जहांगीर, या डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर क्या बताइए आप लोग, इसका सही आंसर होगा सी अकबर। इसका सही आंसर क्या होगा, सी अकबर ने मनसबदारी प्रथा को चलाया था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी अकबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज का लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ कि अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। अकबर के किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन आपके सामने है, टोडरमल, बी बीरबल, सी तानसेन या डी मानसिंह, या डी मानसिंह। सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बीरबल। इसका सही आंसर क्या होगा, बीरबल। बीरबल ने एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। किसने, बीरबल ने किया था। किसने किया था, तो बीरबल ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो बीरबल ने किया था। बीरबल को हम लोग इनका वास्तविक नाम पता है, इनका वास्तविक नाम क्या है, महेश दास नाम है। क्या नाम है इनका, वास्तविक नाम क्या है, महेश दास। इनका जो रियल नाम है वो क्या है, महेश दास नाम है, ठीक है। इनका रियल नाम क्या है, महेश दास। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको, और शेयर कर दीजिएगा जिससे आपसे जितना शेयर करेगा जितने को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो और ज़रूर बेल आइकन को जरूर दबा देगा, बेल आइकन को जरूर दबा देगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारे जितनी वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 3 लाएंगे, इसका पार्ट 3 लाएंगे, जो मुगल साम्राज्य का पार्ट 3 लाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो अभी फ़िलहाल एसएससी के लिए एग्ज़ाम होने वाले सीएचएसएल का और एमटीएस का, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ।
तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।